नमस्ते मेरे दोस्त, मेरे नाम कोको है। ये मेरा व्लॉग है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जवाब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का। क्या राशन महंगा है या सस्ता? क्या इंडिया की तुलना से यहाँ की चीज़ें महंगे हैं या सस्ते? खाना कितने कीमत का है और फ्लैट किराए पर कितने कीमत का है? कपड़े क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण सैंक्शंस लगाने के बाद 2022 में जिंदगी यहाँ पे बदल गई या नहीं? सब कुछ महंगा हो गया या ठीक हुआ? चलो मेरे साथ हमारे साथ ये विषय देखेंगे। देखो मेरे दोस्त, अभी हम सुपरमार्केट में हैं और हम आपको दिखाएंगे सबसे प्रमुख चीजें और उसकी कीमत कितनी है। और मैं अभी टमाटर का प्राइस बताऊंगी। आपकी कीमत लगभग 200-250 रूबल्स। ये जो मैंने प्राइस बताया अभी, ये 1 केजी के साथ 1 केजी टमाटर 200-250 रूबल्स के बीच। अभी हम देखते हैं आलू। आलू होता है यहाँ पे पुराने साल का और अभी का ताज़ा आलू। तो ताज़ा आलू का कीमत 100 रूबल्स 1 केजी के लिए। और पुराना आलू ज़्यादा सस्ता, सिर्फ 25 रूबल्स। प्याज 40 रूबल्स 1 केजी के लिए। बहुत सारे फल तो नहीं है जैसे इंडिया में है, और जो भी फल यहाँ पे आप देखते सारे इम्पोर्टेड हैं, क्योंकि राशन में इस ठंडे मौसम में बहुत कम उगता है। देखो मेरे दोस्त, भारत का बहुत सबसे मनपसंद फल जो सब लोग खाते हैं, मैंगो। 1 केजी के लिए 100 रूबल्स के आसपास, काफ़ी सस्ते यहाँ पे राशि के हिसाब से। मैंने सोचा ज़्यादा महंगे मिलेंगे, मगर ज़्यादा सस्ते पता नहीं क्यों। बहुत सारे तेल की बोतल्स की मात्रा है। सबसे एवरेज कीमत 120 रूबल्स 1 लीटर के लिए। एक बोतल में 1 लीटर। मेरे दोस्त, आपका सबसे मनपसंद भोजन चावल। चावल अलग होते हैं जो राशा से है। राशा में जो दक्षिण इलाका होता है कृष्णदार, वहाँ से है काफ़ी सस्ता राशि के हिसाब से। एक पैकेज में 900 ग्राम होते हैं, तो 900 ग्राम के लिए 130 रूबल सिर्फ। राशि के लिए ये ठीक कीमत है। अच्छा, मगर जो हिंदुस्तानी, देखो हिंदुस्तानी औरत यहाँ पे है, तो उसकी कीमत ज़्यादा है। उसकी कीमत है 300 रूबल्स। और राशन लोगों को हिंदुस्तानी चावल बहुत पसंद है। राशन लोग सोचते कि हिंदुस्तानी चावल बहुत अच्छा क्वालिटी का है, इसलिए वो ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। दाल भी होता है, मैंने दाल भी देखा। 450 ग्राम का पैकेज और कीमत है 100 रूबल के आसपास। मेरे दोस्त, आटा, मैंने ये कहीं पढ़ा कि राशा भी काफ़ी बड़ा आटे का एक्सपोर्टर है, तो यहाँ पे 1 केजी का पैकेज 130 रूबल्स का है। मुर्गा, स्वादिष्ट मुर्गा 1 केजी लगभग 300 रूबल्स। बहुत सारे आटे से बने हुए पेस्ट्रीज और ऑफ कोर्स ब्रेड के बिना कुछ नहीं हो सकता है राशन में। ब्रेड बहुत महत्वपूर्ण खाना है, क्योंकि रोटी नहीं मिलती है, तो ब्रेड 300 ग्राम लगभग 50-60 रूबल्स में मिलेगा। मैंने आपको बताया ना कि रोटी नहीं होती है, मगर रोटी की तरह कुछ ऐसी चीज़ हम बोलते हैं उसको लिप्योश का। तो रोटी की तरह इतनी स्वादिष्ट तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मैदा काफ़ी अनहेल्दी, मतलब ठीक नहीं स्वास्थ्य के लिए, पर होते हैं हाँ। एक टुकड़े के लिए 40 रूबल्स। मेरे प्यारे दोस्त, कौन मिठाई पसंद करता है? ऑफ कोर्स सारे लोग, सारे बच्चे। एक चॉकलेट 100 ग्राम वाला 100 रूबल्स में लगभग। मेरे पति का सबसे मनपसंद है चॉकलेट, जो मैं हमेशा राशि से उनके लिए लेती हूँ, अलियन का। उनकी कीमत 80 रूबल्स। बहुत सारे मिठाई होते हैं राशि में, पर इंडिया जैसे तो नहीं होते, जैसे लड्डू, पेड़ा, काजू कतली, ऐसे नहीं होता है। क्या मेरे दोस्त, मैं जानत में हूँ नहीं, ये शराब का इलाका है। शराब राशन में ज़्यादा सस्ता है इंडिया से, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम जाते हैं हमेशा गुड़गांव ठेके में, तब वहाँ पे काफ़ी महंगा वाइन मिल सकता है। ठीक ठाक वाइन 900 रूबल्स 1 बोतल। बच्चे नहीं देखते ऐसे। बडवाइजर बियर 1 बोतल 70 रूबल्स। 1 लीटर पानी का बोतल 50 रूबल्स। हमारा दूध जो गाय जी देते हैं हमको, सबसे एवरेज कीमत 7 रूबल्स 1 लीटर के लिए। मेरे दोस्त, अभी हम बात करेंगे फ्लैट्स के बारे में। फ्लैट्स किराए पे कितने के लिए मिलते हैं यहाँ पे? जैसे कि मेरे अनुभव के हिसाब से दिल्ली में जहाँ पे हम रहते थे विदिक के साथ, साउथ दिल्ली में, वहाँ पे ज़्यादा महंगे थे। यहाँ पे मैंने एक बार भी इतने महंगे फ्लैट में नहीं जिया जितना वहाँ पे। यहाँ पे किराए पे आप ले सकते हैं, एक बीच के आपको मिलेगा 20-25 हज़ार तक रूबल्स
छोटे शहर में मिलेगा। सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को में थोड़ा ज़्यादा 30,000 रूबल्स में मिलेगा 1 BHK। 2 BHK मिलेगा बड़े शहरों में 35-40 हज़ार रशियन रूबल्स। छोटे शहरों में और भी कम 25-30 हज़ार में बहुत अच्छा 2 BHK मिलेगा किराए पे। जैसे कि मेरे अनुभव के तहत रशिया में फ्लैट ज़्यादा सस्ते हैं किराए के लिए। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 2 BHK 50 लाख से शुरू होगा कीमत। और क्या मैं आपको और घरों के बारे में बताऊंगी कि बिजली और पानी बिल कैसे हैं। देखो मेरे दोस्त, रशिया इंडिया के उल्टा है, क्योंकि इंडिया में आप पे करते हैं गर्मी में ज़्यादा, क्योंकि एसी का प्रयोग करते हैं गर्मी में, और रशिया में हम पे करते हैं सर्दी में ज़्यादा बड़ा बिल, ज़्यादा महंगा, क्योंकि सर्दी में हम हीटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं ताकि इतनी सर्दी में हमारा घर हमेशा बहुत गर्म रहे। इसलिए 2 BHK फ्लैट के लिए बिजली और पानी दोनों चीज़ का बिल होगा सर्दी में 6-7 हज़ार रशियन रूबल्स और गर्मी में 4-5 हज़ार रशियन रूबल्स। उदाहरण के लिए मेरी नाना जी का फ्लैट 2 BHK वो ऐसे ही पे करते हैं। मेरे दोस्त, रशिया में यात्रा करने की कीमत क्या है, टैक्सी की कीमत क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ। छोटे शहरों में मेट्रो नहीं होते हैं, मेट्रो होते हैं बड़े शहरों में, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, नोवसिबिर्स्क, येकaterinburg, इस तरह के शहरों में। तो मैं बोल सकती हूँ सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में, क्योंकि मैं सेंट पीटर्सबर्ग में रहती हूँ। तो सेंट पीटर्सबर्ग में मेट्रो का टिकट 7 रूबल्स। चाहे तुम बहुत ज़्यादा समय जाते हो, चाहे तुम सिर्फ एक स्टेशन जाते हो, 7 रूबल एक टिकट के लिए। ऑटो रिक्शा तो नहीं होते हैं रशिया में, अफसोस की बात, मैं बहुत मिस करती हूँ ऑटो। मगर होते हैं टैक्सी। इंडिया में होते हैं उबर और ओला ऐप। रशिया में पहले उबर भी था, पर उबर चला गया। अभी मोनोपोली है एक ऐप का, यांडेक्स टैक्सी हमारे पास है। मैं अभी खोलती हूँ ऐप और देखती हूँ। ये बहुत डिपेंड होता है कि कितने बजे तुम यात्रा करोगे। अगर अभी तुम यात्रा करोगे 1 किलोमीटर के लिए, तो ये दिखा रहे हैं 130 रशियन रूबल्स। अगर जाना है 5.5 किलोमीटर तो कीमत है 300 रूबल्स। अगर जाना है 10 से ज़्यादा किलोमीटर, उदाहरण के लिए 13 किलोमीटर में अभी देखती हूँ, तो कीमत है 555 रूबल्स। और पेट्रोल के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि 95 पेट्रोल की कीमत लगभग 57 रशियन रूबल्स 1 लीटर के लिए। और कपड़े के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, ऑफ कोर्स हर देश में होते हैं लग्जरी ब्रांड्स और सस्ते ब्रांड्स, मगर जो कपड़े मैं खरीदती हूँ मास मार्केट के कपड़े, वो काफ़ी ठीक कीमत में है। कभी कभी मुझे लगता है कि इंडिया से भी सस्ते। मैं बहुत खरीदती हूँ जिम कपड़े, क्योंकि मुझे जिम जाना पसंद है। अलग अलग कपड़ों में अलग ही ऊर्जा आते हैं कसरत करने की। इसलिए मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने ऑर्डर किया एक लेगिंग्स ऐसे लेगिंग्स सिर्फ 2000 रशियन रूबल्स। जब मैं इंडिया में ऑर्डर करती हूँ मिंत्रा से, तो मैं करती हूँ वहाँ पे जिम शार्क, वो और भी ज़्यादा महंगा, क्योंकि वो है इंटरनेशनल ब्रांड, इसलिए वो ज़्यादा महंगा। रशिया में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सस्ते कपड़े होते हैं। ऐसी स्पोर्ट ब्रा 1000 रशियन रूबल, ऐसी लेगिंग्स 1700 रूबल्स। मेरे दोस्त, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे हमेशा पूछते हैं, कैसे ज़िंदगी बदल गई सैंक्शंस के बाद। जैसे आपको पता है कि सैंक्शंस लगाए गए 2022 साल में, तो 2 साल पहले अभी मैं बता सकती हूँ क्या क्या बदल गया, क्या क्या नहीं बदल गया। तो सबसे पहले क्या फील हुआ कि बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड्स और टेक्नोलॉजी के ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स चले गए, जैसे नाइकी, एडिडास, एप्पल, पूमा, H&M, ज़ारा। लग्जरी ब्रांड्स जैसे लुई विटॉन, गुच्ची में ये तो नहीं खरीदती हूँ, पर फिर भी लोगों के लिए जो खरीदते, ये शायद एक नुकसान था कि ऐसे ब्रांड्स चले गए। हाँ, तुम अभी भी एप्पल खरीद सकते हो, आईफोन, एप्पल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, मगर तुम ऑफिशियल स्टोर से नहीं खरीदोगे, तुम खरीदोगे किसी के ज़रिए। फिर अभी खाने के बारे में बोलते, खाना क्या महंगा हुआ या नहीं हुआ। सच बोलो, मैं नहीं फील किया कि खाना महंगा हुआ। मैं जब पहली बार इंडिया गई 2021 अप्रैल में, और जब मैं वापस आई तो 2022 सितंबर में वापस आई। तो मैं गई सैंक्शंस लगाने से पहले और आ गई वापस रशिया सैंक्शंस लगाने के बाद। तो ये मैंने इतना महसूस नहीं किया कि खाने में कुछ ज़्यादा महंगा हो गया।
खाने बहुत चीज़ें हो गए जो अभी इम्पोर्टेड नहीं हो रहे यूरोप से, मगर हमारे राशन का अपना उत्पादन होने लगा शुरू। तो इसलिए ऐसे नहीं होते कि किसी प्रोडक्ट की कमी है। हाँ, मैं एक चीज़ महसूस किया कि कुछ समय के लिए, शायद पिछले साल जब मैं आई, रेड बुल मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। जो आपको पता है मैं पीती हूँ शुगर फ्री रेड बुल, ये मेरी बुरी आदत है। मुझे वो नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने सोचा शायद बंद कर दिया उसको इंपोर्ट करना, मगर वो फिर से आ गया और ठीक कीमत में। एक बात मैं बता सकती हूँ कि कोका कोला, पेप्सी ये वगैरह ये बंद हुआ, ये अभी नहीं है, मगर कोला जैसे एक ड्रिंक है जो रशिया से है। हमारे घर पे भी है, मुझे मिला। मैं तो नहीं पीती हूँ पर परिवार में कई लोग पीते हैं उसको। तो ऐसे कोका कोला अंग्रेज़ी वाला नहीं मगर रशिया वाला है हमारे पास। सैंक्शंस का ये काफ़ी बड़ा असर जो मैं महसूस करती हूँ, ये नहीं कि किसी प्रोडक्ट का काम या कुछ महंगा हो गया, यह है कि कई ऐप्स ऑनलाइन वीपीएन के बिना नहीं चलते हैं। और ऐसा होता है कि अभी जो वीपीएन फ्री वीपीएन होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, तो ख़रीदना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। वीपीएन सब्सक्रिप्शन के साथ ज़्यादा अच्छा चलता है। तो शायद ये ही सबसे ज़्यादा फ़र्क। उदाहरण के लिए अगर आप इंस्टाग्राम चलाना चाहते हैं, अगर आप फेसबुक चलाना चाहते हैं, अगर आप ट्विटर चलाना चाहते हैं या कई और वेबसाइट्स ऐप्स, तो आपको वीपीएन की ज़रूरत होगी, वरना इंस्टाग्राम वीपीएन के बिना रश में नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए मैंने बोला कि पिछले 2 सालों में मैंने महसूस किया कि टैक्सी की कीमत ज़्यादा हो गई, पर मुझे नहीं लगता है कि ये सैंक्शंस से संबंधित है। शायद है, शायद नहीं, पता नहीं, पर ये सबसे जो महंगा हुआ उन 2 सालों में जो मैंने महसूस किया, ये टैक्सी की कीमत, ये सच में काफ़ी ज़्यादा। ये भी बताना, ये भी ज़िक्र करना ज़रूरी है कि कई भोजनालय जैसे स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, शायद डोमिनोज पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा हट, हेज़बर्गर, ऐसी चीज़ें चली गई, ऐसे भोजनालय चले गए। मगर ऐसे नहीं कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनकी जगह पे राशन भोजनालय खुल गए, जैसे स्टारबक्स की जगह में स्टार्स कॉफ़ी खुल गया। बस मैं ये आपको बताना चाहती थी सैंक्शंस के नतीजे क्या क्या हैं। मैं ज़्यादा राजनीति को छेड़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरा चैनल इसके बारे में नहीं है, मगर मैं बस फैक्ट्स आपको बताया क्या क्या बदल गया, क्या क्या नहीं। आप बताइए मेरे दोस्त, क्या आपको लगा राशन में इंडिया से ज़्यादा महंगा और ज़्यादा सस्ता? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, मगर मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।